बातें सौतेली, मेरी जो सौतेली माँ है, आप लोग बोले हम मेरी सौतेली माँ है, तो बहुत प्रॉब्लम देते थे। हमारी दादी भी वैसे ही करती थी, चाचा चाची भी हमारे वैसे ही करते थे, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो कि हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसा कमेंट कर रहे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा था और बहुत अजीब लग रहा था कि यार ऐसे ऐसे कमेंट, क्योंकि होता है ना फ्रेंड्स कि एक लोग कमेंट्स करते हैं तो एक के पीछे 2 3 4 4 ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं, जानू इस ब्लॉग में नहीं आए क्योंकि जानू अभी है नहीं घर में, थोड़ा बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में अकेली आई हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स नहीं होते जानू तो भी वीडियो शूट करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उसके लिए उसका रिप्लाई देना भी ज़रूरी है। ऐसे अगर हम रिप्लाई नहीं देंगे तो फिर आप लोग भी सोचोगे हम कमेंट पढ़ते नहीं। तो लेकिन फ्रेंड बता दें आपको, हम सारा कमेंट पढ़ते हैं आप सभी का, बट ये है कि रिप्लाई नहीं देते। जैसे आपको रिप्लाई देंगे तो नेक्स्ट जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे, उन्हें भी रिप्लाई देना, अगर नहीं तो बुरा लग जाता है, इसलिए हम रिप्लाई नहीं देते। उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आ रहा था कि प्रिया की सौतेली माँ है। तो फ्रेंड्स ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत अजीब लग रहा, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो मैं जहाँ पे मैं गई थी वो मेरी सौतेली माँ है, ऐसा किसी ने बोला है, सब मेरे फ्रेंड्स ने। तो बहुत अजीब लग रहा था अंदर से, तो इसलिए मैं स्पेशली वीडियो इस पर शूट करने जा रही हूँ। मैं आपको अपने फैमिली मेम्बर्स रिलेशन के बारे में बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, कि हाँ हमारी फैमिली मेम्बर्स कैसे यहाँ से यहाँ और कैसे हमारे रिश्ता यहाँ पे हुआ। तो वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग फुल वीडियो वॉच करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बात क्या है। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि रिलेशन कैसे है। मैं बोल देती हूँ ना, जैसे मम्मी 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 बोलती हूँ, तो उसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो। तो इस कंफ्यूज़न को मैं दूर करना चाहती हूँ। तो आपको बता दें फ्रेंड, स्टार्टिंग से मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स हुआ ये है कि जैसे ये मेरी मम्मी थी, तो मैं तो बचपन से वहीं रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, जो भी हो। पहले मैं दिल्ली रही, दिल्ली के बाद मैं फिर लखनऊ, ऐसे कि मतलब कि ऐसे अलग अलग सेट हो गए थे। तो इसकी वजह से मैं हमेशा वहीं पे रही हूँ। तो उसके बाद जैसे कि होता है ना शादी के टाइम पे, तो जैसे मेरी मम्मी की शादी उस साइड हो गई थी वहाँ पे, और मतलब कि हमारे फैमिली मेम्बर ऐसा होता है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उससे हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि किसकी शादी कहाँ हुई। और बहुत पहले की बात है, इतनी पुराने ज़माने की बात है, पहले तो शादियाँ कैसे होती थी, कैसे क्या होता था किसी को नहीं पता। और हाँ फ्रेंड, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी मासी भी है और ऐसा कुछ। तो वो तो हम यहाँ पे आए हैं, तो हमारा वीडियो जो भी हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स भी देखते थे। हमें बहुत सारे कमेंट्स, हमारी एक मासी और रहती हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था, और एक ये यहाँ पे रहती, इन्होंने भी कमेंट किया था। तब हमें पता चला कि वो यहाँ पे रहती हैं। बट यहाँ से हमारे घर से 5-6 घंटे का रास्ता है जहाँ पे हम रहते हैं। सोच लीजिए जैसे कि दूरी रहती एक तरीके से तो बहुत दूर, 5-6 घंटे का रास्ता बहुत ही दूर है। तो वहाँ पे रहती हैं, तो वो हूबहू मेरी मम्मी के जैसे दिखती हैं। तो इसलिए मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे, वॉइस भी वैसी ही है, फेस भी वैसा ही है। जो रहने सहने, खाने पीने का तरीका, जो भी मतलब एवरीवन जो भी होता है, ऐसा हमारी बहनों में तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक जैसा फेस दिख रहा है एक जैसा, बट उनका हूबहू सब कुछ मिलता है। क्योंकि मैं बचपन से पहली बार देखी हूँ, तो मुझे मैं शॉक्ड रह गई। मैं फ़ोटो अपनी मम्मी की देखी और फिर उन्हें देखी, तो मैं बहुत शॉक्ड रह गई और बहुत वो हो गई मैं कि मतलब क्या है लाइफ में, मतलब कि ऐसा लग रहा था वैसे, वैसे ही मानती भी थी बहुत अच्छे से। एक इंसान जो केयर करता है, केयर करना होता है, वैसे केयर भी करते थे वो। तो इसलिए हमें बिल्कुल वैसी लगी, जैसे मेरी मम्मी करती थी, हर चीज़ ला के देना, खाना पीना सब कुछ ऐसा। तो फ्रेंड्स रोना आ जाता है इंसान को, बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमारे सारे फ्रेंड ये बोलने लगे कि प्रिया की सौतेली माँ है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी मासी माँ है, जैसे मेरी मम्मी की सिस्टर हैं वो। तो बट हमारी मम्मी का इनका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि शादी के बाद से ऐसा कोई बात ही नहीं रह गया कि बहनों में, क्योंकि पहले ज़माने में फ़ोन फान इतना होता नहीं था कि बातचीत करे। और इनकी शादी गांव में हुई, आपने देखा कैसे घर वर कैसा है। तो इसकी वजह से यहाँ रह गई। हमारी एक मासी और है, वो जहाँ पे मेरी मम्मी है
उधर ही रहती हैं वो भी। उनकी शादी तो मेरी मम्मी जहाँ पे रही उधर ही उनकी हुई। हमारी एक मासी वहीं पे रहती है मम्मी के साथ ही, और एक ही मौसी है जो सबसे अलग रहती हैं, जिसके बारे में पता चला तो बहुत खुशी मिली। तो फ्रेंड्स, ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से है कि मेरी बिछड़ी हुई एक मेरी हूबहू हमशक्ल जैसे मेरी मम्मी दिखती है वैसी मिल गई। तो ये होता है कि इंसान को माँ की कमी महसूस नहीं होती है, फेस आई मीन बिल्कुल वैसा मिल जाता है। तो फिर भी फ्रेंड बस यही बोलना चाहेंगे कि लेकिन जो मेरी माँ है अगर वो ऐसे हमें प्यार करती और सब कुछ अभी भी होता तो बहुत खुशी मिलती। तो आप लोग गलत मत समझना इस चीज़ को कि हमने गलत वो किया है। और हाँ फ्रेंड, बता दें आपको कि लाइफ में इंसान को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बदल जाता है। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे बहुत सारे परिवार ऐसे जिससे मैं अभी तक नहीं मिली हूँ, मैं जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि फ्रेंड बचपन से हम हमेशा अलग रहे हैं और फैमिली मेम्बर्स के बीच नहीं रहे हैं कभी उतना ज़्यादा। तो होता ना फ्रेंड ने तो मैं ज़रूर बताती कि हाँ हमारे ये लोग यहाँ रहते, ये लोग यहाँ रहते। तो हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स हमेशा, क्योंकि मेरी मम्मी सबसे अलग रहती थी, सबसे अलग बहुत दूर रहती थी क्योंकि उस साइड रहती थी। तो कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग तो हमारे और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग कहाँ हैं नहीं है हमें इसके बारे में नहीं पता है। बस क्योंकि मेरी मम्मी कभी जाती नहीं थी अपने घर, जैसे कि वो ही जैसे मम्मी की फैमिली जो होगी तो कभी वहाँ जाती नहीं थी। और ना ही हम अपने जो हमारे पापा की जो मम्मी हैं, मैं कभी उनके घर भी नहीं गई हूँ, नहीं जाती, क्योंकि बचपन में जब गए थे तब गए, तो उसके बाद से हम कभी गए नहीं। तो हम ना अपने चाचा चाची किसी को भी नहीं जानते किसी के बारे में, क्योंकि हमारी फैमिली हमेशा सभी से दूर रही है। क्योंकि होता है ना फैमिली मेम्बर्स में लड़ाई झगड़ा ये सब। तो मैंने आपको दिखाया होगा फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे यहाँ चोट लगा है, क्योंकि बचपन में ही हमारे जो चाचा जी थे उन्होंने वार किया था मेरी मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम देते थे। और मेरी फैमिली में हमारे पापा हमेशा दूर ही रहते थे। तो जब साथ में रहते थे तो मेरी मम्मी बताया करती है, और कहाँ पे घर है कहाँ पे फैमिली है हमें नहीं पता। तो बहुत प्रॉब्लम देते थे। हमारी दादी भी वैसे ही करती थी, चाचा चाची भी हमारे वैसे ही करते थे, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम देते थे। ये सभी के घर में है, मुझे पता है कि जो होते हैं ना दादा दादी चाचा चाची, ये लोग बहुत दुख देते थे। इसके लिए हमारे मम्मी पापा हमेशा अलग रहे हैं और हमेशा सारी फैमिली से दूर रखे, तो हम लोग हमेशा अलग ही रहे, तो इसलिए हमें किसी के बारे में पता नहीं है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि वो मेरी मासी माँ है और मेरी मम्मी के जैसे ही दिखती हैं। इसके लिए हमें बहुत वो लगता है। और बातें सौतेली, मेरी जो सौतेली माँ है, आप लोग बोले हम मेरी सौतेली माँ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी सौतेली माँ नहीं है। लेकिन ये सुन के ना बहुत रोना आ रहा था। और हाँ फ्रेंड्स, एक तरीके से देखा जाए ना तो सौतेली माँ भी इस तरह नहीं करती जिस तरह मेरी मम्मी ने कर दिया मेरे साथ। अभी भी मान जाना चाहिए, उस दिन जो मैंने वीडियो शूट किया उन पर अभी भी कभी कभी इस तरीके से परेशान कर देते हैं कि हमें वीडियो शूट करना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसी मम्मी करते हैं कि जिसका कोई सामने अजीब। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि लाइफ में इस तरह कभी माँ बाप को, कभी बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन छोड़ देते हैं, क्या करें। लेकिन बस यही है कि हम जहाँ पे हैं हम तो बहुत ही खुश हैं। अभी भी माँ बाप के पास बहुत मौका है कि अपनी बेटी को अपना ले, अपने घर में खुश रखे, एकदम जो एक इंसान की लाइफ में होता है। बट वो चीज़ नहीं है। छोड़िए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें, हमारी जो शादी वाली वीडियो थी, आप लोगों ने प्यार तो दिया, लेकिन बट आप लोगों ने ये कमेंट किया कि हमने ऐसी शादी नहीं देखी है। तो फ्रेंड्स, देखी तो मैंने भी नहीं थी लेकिन फिर भी आप लोगों को तो प्यार देना ही पड़ेगा ना उस पर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा है। और बहुत लोग ये बोलते बिहार में ऐसा होता नहीं है, तो यहाँ पे जिसके घर में जैसा होता है वैसा ही होता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेना। तो अब आप लोगों से उम्मीद होगी कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी फैमिली मेम्बर्स कैसी है, क्या कैसा है। और यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे अभी हमारा जो ससुराल है, यहाँ पे सभी लोग हैं। बट हमने सबसे पहले अपने दादाजी को ही वीडियो में लाई और किसी को लाई नहीं। और ना ही मैंने बहुत लोगों, और आपने देखा जो हम बोल रहे थे हम अपनी बहन से मिले हैं, तो वो हम अपनी बहन से मिले, जो भी मेरी बहुत पुरानी सिस्टर थी, जो कि हमें यूट्यूब के थ्रू ही मिली थी। यूट्यूब के जब हम यहाँ पे आए तभी हमें पता चला कि हमारी बहन भी वहाँ पे हैं। और हाँ, और यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों के बारे में पता चला। तो अब इंसान जब परिवार के बीच रहता है तभी परिवार के बारे में पता चलता है।
अगर इंसान हमेशा अलग रहा है, बाहर रहा है, जैसे कि जानू हमेशा चंडीगढ़ रहे हैं, तो जानू को यहाँ के बारे में पता नहीं है। और मैं हमेशा अपनी इसी सेम ऐसे ही हमारी फैमिली में हमेशा बाहर रही है, अलग रही है, अपना जो भी घर द्वार सारा कुछ अपना अलग बनवा ली, तो इसलिए किसी फैमिली मेम्बर से कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए लाइफ में हर चीज़ परिवार के बारे में नहीं जान पाए। सेम ऐसे जानू के साथ है, जानू हमेशा बाहर है, लेकिन हाँ यहाँ पे सब कुछ था, लेकिन बहुत सालों बाद जानू यहाँ पे आए, फिर भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखते हो ब्लॉग में भी कितने खुश रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम मस्त है, खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। तो चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। देखते हैं जानू कहाँ गए, जानू आएंगे तो फिर आप लोगों से मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सभी को कैसे हो आप लोग, कमेंट करके बताना। और प्रिया देख लो, अभी हो चुका है नाइट का टाइम, और प्रिया का खाना देख लो कैसे खा रही, इतना ज़्यादा खाना। ओ भाई, सब्जी चावल और दाल मिक्स, और बैठने का जरा इनका स्टाइल देखो कैसे बैठ खा रही, शेर के जैसे। ये तो हाँ, ये देख लो फ्रेंड्स, देख लो ऐसे कौन खाता है। यहाँ से खाना खा रही है, यहाँ से अंदर को जा रहा है, यहाँ से इसके हाथ में बेड पे आ रहा है खाना इनका सारा निकल करके। ऐसे बैठा नहीं जा रहा, इसलिए मैं ऐसे करके बैठ गया। देख लो गाय की तरह खाती है, डंगर के जैसे। तो फ्रेंड्स अभी नाइट का टाइम हो चुका है, और मैं वीडियो फ्रेंड्स ले क्योंकि मुझे ज़्यादा काम पड़ता है। ओ भाई, वो मेरा बिस्किट रखा है वहाँ पे, मैंने नहीं बोला पार्ले जी मंगा, तो अपने खाते इतना सारा बिस्किट। फ्रेंड देखिए काम करके अभी आया हूँ, तो मुझे मिला 150 रुपये। आज की दिहाड़ी में 150 रुपये मिला। 150 नहीं मिला, कितना मिला? तो कितना मिला दिहाड़ी? ज्यादा ही मिला होगा। अरे 150 मिला है। तो फ्रेंड 150 रुपये में दिहाड़ी मिला। 150 में से मैं 10 रुपये का पार्ले जी ले आया, बाकी बचे हैं 140 रुपये। 140 में मैंने 20 रुपये दिया दुकान वाले को, जो उधार था कि नहीं दिया, उधार था, और पैसे रखा हूँ बैग के अंदर। फ्रेंड्स आपको आज की ब्लॉग कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। हमने और नहीं फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हैं ना प्रिया की मम्मी, तो प्रिया की मम्मी और सौतेली माँ प्रिया की मासी थी। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को ना पूरा देखा करो, फिर आपको ब्लॉग समझ में आएगी कैसे क्या ब्लॉग नहीं है। आप लोग फुल वीडियो वॉच नहीं करते हो, फिर आप लोगों को लगता है कि गर्ल्स हेल्थ, इसलिए तो फ्रेंड्स हमें मजबूरी में आकर ना वीडियो बनानी पड़ती है कि नहीं ये चीज़ ऐसा, ये चीज़ ऐसा है। तो प्लीज़ आगे से ऐसा कमेंट ना किया करिए आप लोग। और हाँ फ्रेंड, फुल वीडियो वॉच किया करिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप लोग कमेंट कर देते, इसके मुंह में देखो कैसे लगा हुआ खाना, ये देख लो भाई। फ्रेंड्स अभी प्रिया खाना खा रही है, जब प्रिया खाना खा लेगी तो अब तो खाने के बाद प्रिया सोई जाएगी। फिर ये देख लो फ्रेंड्स, पार्ले जी इनका भी आई गया। खाना खाने के बाद तो भाई सोना ही है। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर करना है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।